ओम जय सच्चिदानंद ओम गुरुदेवाय नमः। जैसे जीवन चलाने में डॉक्टर, वकील और अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जीवन को ऊपर उठाने में पूरे सतगुरु की बहुत ज़रूरत होती है। गुरु शरणम गुरु शरणम। अहंकार जीवन को नष्ट करता है। अहंकारी मनुष्य का कोई भी सच्चा साथी नहीं होता। सतगुरु ही सच्चा प्रेमी है। वो नारियल की तरह बाहर से कठोर और अंदर से रस भरा होता है। गुरु की नीति के पीछे भी प्रीति छिपी होती है। सतगुरु को पहचानो। अहम को कम करके प्रेम की भाषा बोलने से जीवन में सुख शांति आती है। विवेकी बनो। प्रेम मन वाला आनंद पूर्वक शांत रहता है। स्वार्थी मन वाला दुखी रहता है। मन का दास सदा उदास। सतगुरु भी अलार्म की तरह होता है। सतगुरु ही अज्ञान निद्रा में सोते जीवों को जगाता है। गुरु की आवाज़ सुनो। घबराहट और चिंता, परेशानी और दुख दूर नहीं करते, किंतु शक्ति को कम जरूर करते हैं। धीरज रखो। सत मार्ग सुख शांति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने में शर्म मत करो। ऊपर उठने में शर्म नहीं करो। शर्म तो नीचे गिरने में आती है। अपने को संभालो। सब कर्म करते रहो, पर संग में मालिक का ध्यान बनाए रखो। जो मालिक का ध्यान रखता है, उसके कर्म सदा ही ऊंचे होते हैं। मालिक का ध्यान क्या है? मालिक का ध्यान से तात्पर्य है, हर समय याद रखो कि मेरे हर अच्छे बुरे कर्मों को हर रूप से ईश्वर देख रहा है। ईश्वर सबका स्वामी है। ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हें ध्यान में प्रवेश करना होगा। ध्यान में प्रवेश करने के बाद एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान योग में कदम रखो। हम आँखों से जगत को देखते हैं और हम में बैठा जगदीश आँखों को देखने की शक्ति देता है। चेतन को पहचानो। जैसे रोज भोजन करने से तन को लाभ होता है, वैसे ही भजन करने से मन को लाभ होता है। सत्संगी बनो, गुरुमुखी बनो। ज्ञान अमृत पीने के बाद बार बार उसको पीने को मन करता है। ज्ञान अमृत पीने से दोषों से मुक्ति मिलती है। एक बार जरूर पीकर देखो। सिकंदर दोनों हाथों से संसार को लूटकर भी उतना खुश नहीं था जितना मस्त कलंदर दोनों हाथों से ज्ञान लुटाकर खुश था। जानो खुशी कैसे मिलती है? आज़ादी या बंधन? देश को आज़ादी मिली, बहुत अच्छा हुआ। हमने 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, बहुत अच्छा हुआ। परंतु देशवासी भ्रष्टाचार और भौतिकवाद में बंध गए, बहुत बुरा हुआ। आनंद जब है जब समाज बुराइयों से, आज़ादी और धर्म से बंधन की ओर बांध ले। मनुष्य संसार में सबसे मिलने में इतना मस्त है कि प्रभु से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। अंदर की सच्ची आवाज़ सुनो। जहाँ संतोष है वहीं शांति है। जहाँ शांति है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ स्वयं प्रभु है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण कहलाते हैं। गोपियों के संग लीला रचाई, अर्जुन के संग महाभारत का युद्ध कर डाला, बंसी भी बजाई, बाण भी चलाए, रथ का पहिया भी उठाया, तभी तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान कहलाए। संसार में काला रंग तो चलता है, पर काला मन शोभा नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग ने तो गजब किया। युगों युगों से सबके मन को मोह लिया, तभी तो मनमोहन कहलाते हैं। बुद्धि में विवेक और वाणी में मिठास। बुद्धि में विवेक, वाणी में मिठास और दिल में प्रेम रखकर कर्म करना चाहिए। अपने कर्मों को सुधारो। शरीर पूजनीय नहीं है, कर्म पूजनीय होते हैं। शरीर पूजनीय नहीं होता है, कर्म पूजनीय होता है। शरीर कैसा भी हो, पर अच्छे कर्मों द्वारा व्यक्ति माननीय होता है। कर्मनिष्ठ बनो। विश्वास रखो। जीवन में परेशानियां और रुकावटें तो आएंगी, पर उन्हें झेलने की शक्ति भी मालिक देता है। जो कष्ट देता है वही हिम्मत भी देता है। जिस घर में आपस में प्रेम और एकता हो, एक दूसरे
को समझने की और माफ़ करने की क्षमता हो, कम धन में संतोष हो और अधिक में प्रभु का धन्यवाद करते हों, तो वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता। सुंदर घर बना हो, जैसे कांटे वाले पौधे में पत्ते नहीं आते, तो बसंत ऋतु का क्या दोष। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, तो सूरज का क्या दोष। तुम्हारे साथ भला करने वाले संत भी तुम बुराई करो, तो संत का क्या दोष। निज दोष हटाओ। संत का परिवार। सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरा पिता, धर्म मेरा भाई, दया मेरी बहन, शांति मेरी पत्नी और क्षमा मेरा पुत्र है। इनमें से कुछ कलाएं अपने में उतारो। संतोषी व्यक्ति थोड़े को भी ज़्यादा और बहुत को ईश्वर की कृपा समझता है। अपना संतोष धन बढ़ाओ। गीता शास्त्र नहीं शस्त्र है। जैसे शस्त्र रक्षा करता है, वैसे ही गीता अंदर के अवगुणों को मारने में सहायक है। गीता का ज्ञान जीवन में उतारो। गुरु खुश रहने की चीज़ नहीं देता, खुश रहने की युक्तियाँ देता है, रोना कम करा देता है। इस दुनिया में मृत्यु का कोई वक्त और बेला नहीं होता। जन्म दिन सब अपना सबको पता होता है, किंतु मौत का दिन किसी को नहीं पता। तुम्हें सब याद रखें, उसके लिए अच्छे कर्म करो। मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। सबसे सच्चा प्रेम करो, सच्चे प्रेमी बनो। अहंकार तोड़ देता है, प्रेम जोड़ देता है। अहंकार अपनों को पराया बनाता है और प्रेम परायों को भी अपना बनाता है। प्रेम करके देखो, प्रेम करके तो देखो। गलतियाँ मनुष्य से ही होती है। गलती करना उतनी बुरी बात नहीं जितना कि गलती करके उसको ना समझना और गलतियों को दोहराना। इस दोष से मुक्ति पाओ। संसार में विषय पेन किलर की तरह कुछ समय सुख देते हैं, दर्द निवारक दवा के पेन किलर। कुछ देर बाद उनसे मन भर जाता है और मन दूसरे विषय चाहता है। मन पर संयम रखो। मीठी वाणी के प्रयोग से प्रेम भाव बढ़ता है, मित्र बनते हैं और सबका मन जीत सकते हैं। इसलिए सदा कम, धीरे और मीठा बोलो। कटु वचनों का प्रयोग मत करो। जीवन को कागज़ के फूलों का गुलदस्ता नहीं बनाओ, गुलाब का फूल बनो। कांटों में खिलना सीखो, कमल का फूल बनो। कीचड़ से ऊपर रहना सीखो, फूलों की तरह खिलना सीखें। आत्मा परमात्मा की पहचान मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य शरीर में ही पहचान कर सकते हो। मनुष्य शरीर की कीमत पहचानो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जीवन की डोरी बांधो, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। गुरु शरणम। जीवन में अनेक मित्रों से अच्छा एक सच्चा प्रेमी और तुम्हारा हित चाहने वाला मित्र ही काफी है। जैसे अर्जुन के कृष्ण। जब संत की गुण और कलाएं तुम्हारे स्वभाव में उतरने लगे, तब समझो कि गुरु कृपा तुम पर बरस रही है। अधिकारी बनो। संसार में लोग स्वार्थ, मजबूरी या लालच से किसी के आगे झुकते हैं। सच्चा झुकना प्रेम और ज्ञान होने पर आता है। निष्काम प्रेम करो। कोटो नंबर 42, 42 नंबर। मन में, बुद्धि में ज्ञान और विवेक का प्रकाश हो। वाणी पर मीठे बोल की मिठाई पास हो, तभी जीवन में दिवाली है। 43 नंबर। जैसे मकड़ी अपने अंदर से तार निकालकर जाले में स्वयं फंस जाती है, ऐसे ही इंसान अपनी कामना के जाले में फंस जाता है।
जैसे जल में डुबकी लगाने से चारों ओर जल महसूस होता है, वैसे ही आत्मज्ञानी चैतन्य रूप आत्मा का अनुभव सब तरफ करता है। 45 नंबर। सत्य वचन बोलना वीरता का काम है। सत्य वचनों के प्रयोग में आत्मशक्ति बढ़ती है। सत्य वचन बोलना वीरता का काम है। सत्य वचनों के प्रयोग से आत्मशक्ति बढ़ती है। चेहरे पर सत्य का तेज दिखता है। असंतोषी और नकारात्मक स्वभाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। 47 नंबर। शांति और संतोष का धन इंसान की आयु को बढ़ाता है और अन्य बीमारियों से बचाता है। और जीवन को स्वस्थ बनाकर जीना सीखो। 48 नंबर। प्रार्थना शुद्ध मन से होनी चाहिए। विश्वास करना होगा कि सुनी जा रही है। उसे पूरा होना मालिक की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। 49 नंबर। तर्क से किसी को नहीं झुकाया जा सकता। प्रेम और समझाने से दूसरा झुक जाता है। प्रेम में बहुत ताकत होती है। सतगुरु और सत्संग संसार से भागने नहीं देता। सतगुरु और सत्संग संसार से भागने से नहीं, संसार को ठीक तरह चलाने की और खुश रहने की युक्ति देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने से कष्ट भी आते हैं, उनसे डर के सत्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। रक्षा करना प्रभु का काम होगा। प्रभु का नाम और गुरु मंत्र दुख के समय में शांति और शक्ति देते हैं। मंत्र ही सच्चा मीत है। 53 नंबर। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास संतोष धन है। सुख दुख में शांत रहो और मालिक का शुक्रिया करना चाहिए। अपने मन मंदिर के अंदर दुष्ट भावों के कांटे मत फैलाओ, वो अपने ही पैरों को घायल करेंगे। सत्य के सिद्ध होने पर साधनाशील भक्त को परम धाम से सत्य प्रेरणा मिलती है। मन का इंटरनेट ठीक रखो। 56 नंबर। प्रार्थना का फल भी वही प्राप्त करते हैं जो छल कपट से दूर रहते हैं। शुभ फल के पात्र बनो। 57 नंबर। कुरूप से शीशा देखा, सोचा अच्छे कर्मों से कुरूपता कम करो। सुंदर से शीशा देखा, सोचा बुरे कर्मों से मुख काला न हो। अच्छे कर्म कुरूपता ढकते हैं और बुरे कर्म सुंदरता ढकते हैं। बाहर सुख शांति आनंद खोजते हो पर दुख मिलता है। अंदर खोजने पर तुम्हें संसार का मालिक भी मिल सकता है। अंदर खोजो। 59 नंबर। जो जन सत्य धर्म की साधना साधते हैं, उनकी वाणी में मोहक प्रभाव होता है। इस प्रभाव से अनेकों को लाभ होता है। व्यक्ति धन से धनी नहीं होता। असली धन वही है जिसके पास संतोष धन है। थोड़े में सब्र और ज़्यादा में शुक्र करो। 61 नंबर। जीवन में प्रभु का प्रकाश लाने के लिए पहले मन को शुद्ध करके हृदय बनाओ। मन को शुद्ध सत्संग से और पूरे गुरु के साथ सही बनाया जा सकता है। 62 नंबर। खांसी बैर और कर्जा, इन तीनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमेशा वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। तात्पर्य है बुरी आदत को बढ़ने मत दो। 63 नंबर। कर्म बुरा नहीं, उसमें आसक्ति रखना बुरा है। सारे कर्म करो और विवेक और नीति और मर्यादा में। जो वस्तु परिश्रम से ना मिले उसे भाग्य में नहीं है मानकर स्वीकार कर लो। तात्पर्य कर्म होश में हो, फल मिलने पर प्रसन्न हो। 65 नंबर। क्रोध पर संयम रखना सीखो। क्रोध वो आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और धीरे धीरे तुम्हारा मान भी कम करती है। 66 नंबर। वाणी पर संयम रखो। जिह्वा पर लगा घाव
जल्दी ठीक हो सकता है, पर वाणी पर लगा घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। 67 नंबर। ईश्वर जान जानन हारा है। ईश्वर से मांगो नहीं, वो जानता है। ईश्वर से मांगो नहीं, वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो देता वही है जिसके तुम अधिकारी हो। 68 नंबर। गलत काम करने पर जो थप्पड़ लगता है वो अपमान कराता है। बुराइयों से बचने के लिए लगा थप्पड़ जीवन ऊपर उठाता है। 69 नंबर। अज्ञान की मौत ही जीवन मुक्ति है। अज्ञान की मौत ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का फल परम शांति और आनंद है। 69 नंबर। अज्ञान की मौत ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का फल परम शांति और आनंद है। तुम कहते हो मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। तुम कहते हो मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। नहीं, ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है, तभी तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। 71 नंबर। ईश्वर से सहन शक्ति मांगो। कष्ट को सहने से सहन शक्ति बढ़ती है और भाग्य में लिखे कष्ट कम हो जाते हैं। 72 नंबर। ईश्वरीय शक्ति सर्वव्यापक है। पालने से मृत्यु तक ईश्वर का भय और उसकी मौजूदगी हर समय याद रखनी चाहिए। 73 नंबर। मनुष्य शरीर जहाज और गुरु खेवनहार है। मनुष्य शरीर जहाज और गुरु खेवनहार है। वो भाग्यहीन होते हैं जो दोनों पाकर भी भव सागर में गोते खाते रहते हैं। वो भाग्यहीन होते हैं जो दोनों पाकर भी भवसागर में गोते खाते हैं। 74 नंबर। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन और मिठास होना जरूरी है। अपने अंदर के गंदे विचार रूपी होलिका को जलाकर अपने अच्छे स्वभाव रूपी प्रहलाद को बचाना ही सच्ची होली पूजना है। 76 नंबर। होली का रंग लगने के बाद उसे साफ करना पड़ता है, लेकिन सत्य ज्ञान का रंग लगने से मन करता है यह कभी न हटे। लेकिन सत्य ज्ञान का रंग लगने से मन करता ये कभी न हटे। 77 नंबर। मनुष्य अपने जन्मदाता को याद रखता है। ईश्वर हमारा जन्मदाता है। अपने माता पिता के साथ ईश्वर को भी हमेशा याद रखो। 78 नंबर। इंसान के शरीर पर हीरा हो या ना हो, उसका स्वभाव और विचार हीरे जैसा होने चाहिए। मनुष्य शरीर पूजनीय नहीं, मनुष्य के कर्म पूजनीय होते हैं। अच्छे कर्म करो जिससे सब तुम्हें याद रखें। 80 नंबर। राजा जनक रोज पाठ करते हुए उसके मुंह से अलग रहते थे। राजा जनक राजपाठ करते हुए उसके मुंह से अलग रहते थे, इसलिए विदेह कहलाए। ज्ञानवान संसार में रहते हुए भी मालिक के ध्यान में रहते हैं। 81 नंबर। हम शांत और सुखी तभी रह सकते हैं जब हम वर्तमान में रहें। कल क्या हुआ था और कल क्या होगा की चिंता न करें। 82 नंबर। जन्म माँ बाप ने दिया, जीवन शक्ति ईश्वर ने दी। अब ईश्वर को ऊपर उठाना या नीचे गिराना तुम्हारे हाथ में है। जीवन को जन्म माँ बाप ने दिया, जीवन शक्ति ईश्वर ने दी। अब जीवन को ऊपर उठाना या नीचे गिराना ये आपके ऊपर निर्भर है। 83 नंबर। ईश्वर को पाने के लिए भागना नहीं, जागना है, क्योंकि वो दूर नहीं, अपने ही अंदर है और हमारी रक्षा कर रहा है। जितना प्रेम और मान तुम दूसरों के लिए चाहते हो, उससे आधा तुम देना सीखो, तब देखो वो दुगना होकर तुम्हें वापस मिल जाता है। 85 नंबर।
स्नान से तन की शुद्धि होती है, प्रभु के ध्यान से मन की शुद्धि होती है, शुद्धि से मुक्ति मिलती है। हीरे की पहचान जोरी को ही होती है, वो उसकी कीमत जानता है। ऐसे ही संत को पहचानने के लिए विवेक दृष्टि चाहिए। अज्ञान के कारण हम दूसरों को दोष देते हैं और कमियां निकालते हैं, किंतु ज्ञान का प्रकाश होने पर अपने दोष देखने आ जाते हैं। 88 नंबर, परमात्मा सब जगह है, उसे खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो वो भी वही है, सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तुम संसार में मालिक बनकर अहंकार की कुर्सी पर ऐसे बैठे हो कि ज्ञान की रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। संसार में मांगने वाले बहुत हैं पर देने वाला कोई नहीं। ईश्वर देने को खड़ा है पर उसके धन का अधिकारी कोई कोई होता है। ईश्वर से प्रेम करके तो देखो, जितना तुम प्यार करते हो तुम देखोगे उससे कितना अधिक वो तुम पर मेहरबान होगा। 92 नंबर, एक माचिस की छोटी तिल्ली दिया जलाती है। क्रोध वो तिल्ली है जो हमें जलाकर जीवन में दुख और अंधकार भरती है। 93 नंबर, लोभ का पात्र कभी नहीं भरता। कितना भी ईश्वर देता है पर लोभी का पात्र खाली ही रहता है, क्योंकि उसके पात्र में छेद है। अगर पुरुषार्थ पर भी कोई वस्तु नहीं मिलती उसे मान लो भाग्य में नहीं है। कर्मों में सचेती रखो और फल में प्रसन्नता। प्रेम करके देखो, सच्चे प्रेम में जादू है, पर प्रेम कुर्बानी मांगता है। प्रेम में हारकर भी इंसान की जीत होती है। 96 नंबर, जो मन को वश में कर लेता है उसकी जीत होती है। अपने मन रूपी शेर को गुरु रूपी रिंग मास्टर होता है, रिंग मास्टर के सहारे पर चलना सिखाओ। 97 नंबर, जो कर्मों के फल में आसक्ति ना रखकर निष्काम कर्म करता है वो ही सच्चा सन्यासी है। 98 नंबर, ज्ञान शक्ति भक्ति का असली परिणाम है, आत्मबोध होता है। ज्ञान सहित भक्ति का असली परिणाम आत्मबोध होता है। 99 नंबर, सब में आत्मा देखना एक ज्ञान है, स्वयं में आत्मा पहचानना अनुभव कहलाता है। 100 नंबर, हमारी इंद्रियां मन के अधीन है। मन बुद्धि के और बुद्धि को विवेक ज्ञान की डोरी से बांधने पर सारे कर्म शुभ होते हैं। आखिरी 101 नंबर, मन को शुद्ध बनाने के लिए सुमिरन सत्संग और सतगुरु का संग जरूर करो। मन को शुद्ध बनाने के लिए सुमिरन सत्संग सतगुरु का संग जरूर करो। ये 24 मिनट का ऑडियो या वीडियो आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है।